हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स का पेपर हुआ था को करिकुलम कोर्स का वैदिक स्टडीज़, तो उससे संबंधित यहाँ पर सॉल्विंग पेपर आपका आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी, तो बहुत बिजी शेड्यूल था और थोड़ा यहाँ पर जो है टाइम लग चुका है आप तक वीडियो पहुँचने में। तो कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू आप तक ये वीडियोस पहुँचेंगी। जिन स्टूडेंट्स के हमने हाफ पार्ट अपलोड किए थे 50-50 यानी कि बीए के और बीएससी बीकॉम के जो 50-50 क्वेश्चंस अपलोड हुए थे, अब कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आप तक 100 क्वेश्चंस पहुँचें। टाइम लग चुका है, उसके लिए थोड़ा हम शर्मिंदा हैं आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी जो अपलोड कर रहे हैं बीए फोर्थ सेम का को करिकुलर, ध्यान से देख लीजिए वैदिक स्टडीज़। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस थे और कौन से आंसर आपने लगाए हैं, उनको आप एक बार चेक करिएगा। ये 100 क्वेश्चन आपको 4 पार्ट में मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में 25, ऐसे ही 25-25 करके 4 पार्ट में आपको ये मिलेंगे। तो तब तक हिंदी मिरर के साथ बने रहिए। लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ही वीडियो उन तक पहुंचती है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपका एक शेयर जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए भी मोटिवेशनल का काम करता है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अभी तक हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए। चलिए यहाँ पर बता देते हैं पहला क्वेश्चन। वेदों में संगीत का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आप इसमें लगा कर आए हैं सामवेद तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से वेद का संबंध रीति और समारोह के साथ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो अगर आपने लगाया है यजुर्वेद तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेदों की कितनी मुख्य शाखाएं हैं? 4, 3, 5 या फिर 12। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा 4। वेदों की शाखाएं 4 हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर आपके हिसाब से सही नहीं है तो आप उसके ऑथेंटिक आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताकर उसका आंसर को डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सभी को मालूम है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अब आते हैं आपके 5 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन है, ऋतुविजों का वेद के रूप में कौन सा वेद जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है ऋतुविजों का वेद किस रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो 5 का आंसर भी आपका ऋग्वेद ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। संहिताएं किसका संग्रह है? स्त्रोत, प्रार्थनाएं या फिर यज्ञ विधियाँ, तात्विक लेखन या फिर गद्य लेखन। तो आपको बता दें जो संहिताएं हैं किसका संग्रह है, उसमें जो ज़्यादातर है वो स्तोत्र व प्रार्थनाएं हैं। तो इसका आंसर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ब्रह्मवेद किस वेद को कहा गया है? विच वेद नाउ इज ब्रह्मवेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। 7 का आंसर आपका डी जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। 8 में अगर क्वेश्चन पूछा गया है त्रयी संज्ञा प्रयुक्त होती है 3 ऋतुओं के हेतु, 3 वेदों हेतु, 3 देवताओं हेतु, धर्म, अर्थ है मोक्ष हेतु। तो जो आपका ये आंसर है 8 का आंसर बी, 3 वेदों हेतु त्रयी संज्ञा प्रयुक्त होती है। अब ये त्रयी संज्ञा में कौन कौन से वेद आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदांगों की शैली क्या है? सूत्र शैली, व्यास शैली या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। हमारे बचे हैं 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से अगर आपने लगाया है ए, सूत्र शैली, तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028, 17 या फिर 1128 या फिर 1020। तो 10 का आंसर बिल्कुल अगर आप लगा कर आए हैं 1028 तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 देख लेते हैं। 11 में पूछा गया था आपके वेदों में किन छंदों का प्रयोग हुआ है?
वर्णिक छंदों, मात्रिक या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसको एलिमिनेट कर दें। 3 ऑप्शन में से देखना है कि आंसर आप लगा कर आए हैं। अगर 11 का आप लगा कर आए हैं सी तो बिल्कुल सही है। वेदों में दोनों छंदों का प्रयोग है, वर्णिक छंद भी और मात्रिक छंद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 में पूछा गया था, वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद है। तो यहाँ पर पूछा गया था अनुष्टुप है, गायत्री है, जगती है, त्रिष्टुप, दोनों में से कोई नहीं। तो इसको एलिमिनेट कर दें। अब 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तो 12 का आंसर अगर आपने लगाया है बी गायत्री तो बिल्कुल सही लगाया है। सबसे प्रमुख छंद जो है गायत्री छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋग्वेद का आरण्यक है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, ब्रह्मारण्यक या तलवाकार आरण्यक। तो 13 का आंसर आपका ए जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या रहा है। राज्य, कानून, दर्शन या सामाजिक ढांचा। तो 14 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं सी दर्शन तो बिल्कुल सही है। उपनिषदों का जो मुख्य विषय रहा है वह दर्शन ही रहा है। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 में पूछा गया था, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है। अभी तक 15 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और आपने एक चीज़ नोटिस की, जो बीए का पेपर हुआ था सेम वही पेपर आपका बिल्कुल आया है। सेम तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन 50-60 अबाव क्वेश्चंस वही पूछे गए थे। अगर आप वहीं से तैयारी भी करके गए होंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जब ये मैं सॉल्विंग करा रही हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके नंबर 50 अबाव सभी के बनने वाले हैं। और जब मैं 25 क्वेश्चन करा दूँगी तो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने स्टूडेंट्स के कितने नंबर बने हैं। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर इस वीडियो को और इस कंटेंट को उस स्टूडेंट्स तक पहुँचाएगा जो स्टूडेंट्स बैठा हुआ कि भाई कोई मेरा भी सॉल्विंग करा दे। ठीक है, उसको पता चल जाए पहले ही कि उसका को करिकुलर वाला जो पेपर है वो क्वालिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर ब्राह्मणों उपनिषद या फिर छांदोग्य उपनिषद या फिर कठोपनिषद या फिर कठोपनिषद। ठीक है, तो यम और नचिकेता का मैंने बिल्कुल आपको कई बार बताया था कि इसका संवाद कठोपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में वैदिक का साहित्य का सही क्रम है। ये वैदिक यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम है। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य में क्या आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है, यहाँ में देखना है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या फिर वैदिक संहिता, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण या फिर वैदिक संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद या वैदिक संहिता, वेदांग, आरण्यक या फिर स्मृति। तो 16 का आंसर अगर आपने लगाया है ए, सबसे पहले आती है वैदिक संहिता जिसमें आपके चारों वेद, उसके बाद फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर लास्ट में उपनिषद। इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन हमें यहीं तक पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का ब्राह्मण है गोपत, सतपथ, तैत्रीय, जैमिनीय ब्राह्मण। तो सामवेद का जो ब्राह्मण है वह है ब्राह्मण आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, 17 का यहाँ पर 17 का आंसर डी है, जैमिनीय ब्राह्मण है सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेद के 6 अंगों में व्याकरण को कहा गया है। मुख कहा गया, वाणी, देह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको एलिमिनेट कर दें। अब ए बी सी में देख लेते हैं 18 में क्या आंसर जाएगा। वेद के 6 अंगों में व्याकरण को मुख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में प्रश्न पूछा गया है, निरुक्त में है विधि विधान, वेदों की व्याख्या, वेद के कठिन शब्दों का क्रमबद्ध रूप में संकलन, इनमें से कोई नहीं। इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो 19 का आंसर आपका जाएगा वेद के कठिन शब्दों का क्रमबद्ध रूप में संकलन। ठीक है, चलते हैं 20 पर। 20 क्वेश्चन है, पाणिनि ने वेद का नेत्र किसको कहा है। ज्योतिष को, छंद को, निरुक्त को या निघंटु को। तो 20 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं ए, पाणिनि ने वेद का नेत्र ज्योतिष को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प शब्द का अर्थ है। कल्प वाला जो मैंने है पूरा चैप्टर आपको कराया था, जो थ्योरी मैंने अपलोड की थी कल्प से संबंधित मैंने सब कुछ आपको बताया था। तो इसमें मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही जाना चाहिए था। योगों का ज्ञान देने वाला शास्त्र, वेद विहित कर्मों के कर्मपूर्व कल्पना करने वाला, शब्दार्थ का ज्ञान
कराने वाला शास्त्र या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बचा है 21 में बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेद विहित कर्मों के कर्मपूर्व कल्पना करने वाला, उसको हम कल्प शब्द का अर्थ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय रेखा गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ब्रह्मसूत्र, शुल्बसूत्र, ग्रहसूत्र, सूत्रसूत्र, इन सूत्रों के बारे में डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने थ्योरी अपलोड की थी, सारे सूत्रों के बारे में बताया था। तो भारतीय रेखा गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। तो 22 का आंसर बी अगर आपने लगाया है शुल्बसूत्र तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं 23 की तरफ। शोपेनहावर ने उपनिषदों के विषय में कहा था, मुझे उपनिषद का अर्थ ज्ञात नहीं है, मुझे उपनिषदों से शांति मिली है, उपनिषद महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। तो 23 का आंसर अगर आप लगाए हैं मुझे उपनिषदों से शांति मिली है, तो उन्होंने ऐसा कहा था। किसने? शोपेनहावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दर्शन है और दर्शन को पढ़कर कहीं ना कहीं बहुत मानसिक शांति मिलती है, आप भी पढ़ा कीजिए, किसी का भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, आर्यों की संस्कृति थी ग्रामीण, नगरीय, वनवासी, इनमें से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। 24 का आंसर नगरीय संस्कृति थी। इसमें थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन हम 99% जो है नगरीय के साथ जाएंगे। एक बार आप चेक करिएगा कि ग्रामीण भी थी क्या, लेकिन नगरीय हम 99% जाएंगे। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन 25, ऋग्वेद में कितने स्रोत सूत्र हैं? ये भी मैंने आपको बताया था, 2, 4, 5, 8। तो 25 का आंसर आपका जाएगा ए, 2 हैं। उसमें कितने स्रोत सूत्र हैं? 2 हैं। उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 से लेकर 50 तक। तब तक देखते हैं आपके कितने लाइक आते हैं, कितने शेयर आते हैं। बहुत लास्ट में बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रही है, तो आज तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लीजिएगा, जल्दी ही अपलोड करेंगे।